देखिए, ये जो काम है चार्जशीट दाखिल करने का, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम है। जब इन्वेस्टिगेशन उसकी पूरी हो जाएगी तो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। ये सवाल मुझसे ना पूछ करके आप शासन से इसका जवाब मांगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मैं नहीं हूँ, इस मामले की विवेचना मैं नहीं कर रहा। एक सवाल बड़े गौर से मेरा सुनिएगा। जी बोलिए। पाकिस्तान सरकार भारत सरकार को जो गुजारिश करे सर, वो किस चीज की करे? वो तो नाचती फिर रही है, या तो उसको पकड़ के जेल में डाले, बच्चों को डाले, तो पाकिस्तान की सरकार को रिक्वेस्ट करे। वो तो नाचती फिर रही है, पाकिस्तान की सरकार क्या रिक्वेस्ट करे? नहीं नहीं, सुनिए मेरी बात सर, मेरा सवाल आप तक पहुंचा नहीं है सर। सुनिए, हाँ पहुंच गया, मैंने आपका सुन लिया सवाल। देखिए सुनिए, सीमा आपके देश की नागरिक है। सीमा अली भाई, सर उसने भारत का कानून तोड़ा है, पाकिस्तान का नहीं तोड़ा। सुनिए अब मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप भारत का कानून तोड़ा है वो मैं मान रहा हूं। सुनिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसने भारत का कानून तोड़ा है, उसको सजा मिलेगी। अली भाई, सीमा को देखिए, सजा देना मेरा काम नहीं है अली भाई, उसके लिए आप मुझको प्रेस ना करें। चार्जशीट आते ही उसका, हाँ अली भाई, मैं मानता हूँ पहली बार मुझसे जुड़े हैं। मेरी सुनिए मेरी बात अली भाई, प्लीज आज मैं मानता हूं कि सरिता बहन के माध्यम से मेरी मुलाकात आपसे पहली बार है, मानते हो आप? पर आप इतना प्रेशर नहीं होना दें कि चार्जशीट कब दाखिल होगी। चार्जशीट दाखिल करने वाला मैं नहीं हूं जनाब, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूं सर। जी सर, ये तो काम है जनाब विवेचक का, शासन का, प्रशासन का। एक एडवोकेट का काम नहीं है कि वो चार्जशीट दाखिल करवाए जनाब। एक एडवोकेट का काम है कि कोई भी हाँ जी, मुझे सिर्फ आप सिर्फ ये बता दिए एज अ वकील कि पाकिस्तानी सरकार भारत सरकार को क्या लेटर लिखे, मुझे सिर्फ ये बता दें। या तो वो लिखे कि हमारा पाकिस्तानी सिटीजन, सर मेरी बात सुने, या हमारा पाकिस्तानी सिटीजन आपने कैद कर लिया, या उसके बच्चों को कैद कर लिया, खुदा के लिए इसको छोड़ दें, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भाई, उसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे तो अगला स्टेप देगा, यहाँ से लेटर जाएगा, उसके ऊपर स्टेप तो लें। बिल्कुल अली भाई, फिर रही है एपी सिंह को झूले पे बैठा के। अली भाई, आपका सवाल मैं बता रहा हूं कि आपका सवाल कितना अच्छा है, कितना अच्छा सवाल है। पाकिस्तानी सरकार एक अपराधी को नहीं मान सकती। पाकिस्तान की सरकार एक अपराधी को, एक पाकिस्तानी महिला ने भारत के कानून को तोड़ा है तो पाकिस्तान सरकार भी ये मानती होगी कि उसको सजा मिलनी चाहिए। आपका मैं बता रहा हूं कि आज तक जो आपने सवाल किया है ना अली भाई, वो आज तक किसी भी बंदे ने, किसी भी बड़े भाई ने, किसी भी छोटी बहन ने नहीं किया। लेकिन आपका सवाल वास्तव में काबिल तारीफ है। पाकिस्तान सरकार डिमांड किसकी करे? सर मेरे अपराधी की। अहमद भाई, बिल्कुल, मैं सुनिए, जवाब नहीं आपका, जवाब मेरी बात सुनिए। मेरे सवाल पूछेगा भी कोई नहीं, मेरे कैसे कर रहे हैं। बहुत काबिल तारीफ आपका सवाल है। तो मैं मानता हूं कि पाकिस्तान सरकार डिमांड किसकी करे? एक अपराधी की डिमांड। बहुत शुक्रिया। एक अपराधी की डिमांड पाकिस्तानी सरकार नहीं कर सकती। हाँ, वो भारत सरकार से इतनी गुजारिश भी नहीं, मतलब इतनी तमन्ना रखेगी कि हाँ, एक पाकिस्तानी नागरिक ने भारत का कानून तोड़ा है तो उसको भारत के कानून के मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए।
जो आपसे व्यक्ति सवाल कर रहे हैं, मैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि सीमा जिस समय से गिरफ्तार होकर के कोर्ट में आई थी वो अपराधी है जी और अब भी अपराधी है। और मैं बता रहा हूं कि जिस समय इसका ट्रायल पूरा हो जाएगा इसको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। और सजा मिलने के बाद में मैं बता रहा हूं, सजा मिलो या मत मिलो, मैं आज एक सजा देना या ना देना इन मामलात में क्या होता है कि हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी है। यदि सरकार इसकी सजा को माफ कर देती है, इसकी सजा को माफ कर देती है, उसके बाद में भी इसको वापस पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। जी जी, ऐसा ही है। क्योंकि ये इल्लीगल महिला है, इसने भारत का कानून तोड़ा है। आज तो सीमा आई है, कल को मीना आएगी, कल को टीना आएगी, कल को कोई आएगा। तो क्या मैं मानता हूं, अब से पहले मैं कह रहा था ये भारत सरकार ना, जो भारत की सुरक्षा एजेंसी है उनकी भी लाइबिलिटी बनती थी। कैसे सीमा भारत के अंदर प्रवेश कर गई? बिल्कुल बिल्कुल, क्या जांच की उन्होंने, क्या जांच की? और दूसरी बात पाकिस्तान सरकार पर भी मैं सवाल या निशान उठाना चाहता हूं कि अब तक अपनी जो पाकिस्तान की महिला है, पाकिस्तान की नागरिक है, उसकी डिमांड क्यों पाकिस्तान सरकार ने भारत से नहीं करी? बिल्कुल बिल्कुल सही है। इतना लंबा समय कैसे हो गया? बिल्कुल, कैसे इल्लीगल महिला भारत के सुरक्षा तंत्र को तोड़ करके भारत में प्रवेश हो गई? और एक पाकिस्तानी महिला, बिल्कुल। और कैसे पाकिस्तानी सरकार अपने नागरिक के लिए उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदार क्यों नहीं है? पाकिस्तान की सरकार की एक महिला और उसके 4 बच्चे भारत के अंदर हैं, उनकी डिमांड आज तक पाकिस्तान सरकार ने क्यों नहीं करी? तो मैं मानता हूं इस मामले में हो सकता है कि पाकिस्तान सरकार भी गैर जिम्मेदारा वक्तव्य निभा रही हो। अब इंतजार किया जा रहा है आपकी चार्जशीट का और चिट का कि आप एज आ सीमा हैदर को क्या समझ रहे हैं? चोर समझ रहे हैं, इनलीगल एंट्री समझ रहे हैं, स्पाई समझ रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? भारत सरकार उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की सरकार उसके बाद स्टेप उठाएगी। अली भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, सीमा गुलाम हैदर पाकिस्तान से भारत के अंदर बगैर वीजा एंट्री हुई थी। जी जी पता है, बगैर वीजा। और उस पर जो आरोप लगा था वो 14 विदेशी अधिनियम का आरोप लगा था। ठीक हो, क्या सीमा का वकील एपी सिंह उसको ये प्रूव करवा देगा कि हाँ इसकी लीगल एंट्री भारत के अंदर हुई है? कभी नहीं करा सकता, कभी नहीं करा सकता। तो चार्जशीट का इंतजार छोड़िए जनाब,